हाय, माई सेल्फ उमंग पटेल, एमडी मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। आज हम आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, जो बिस्केक से 50-60 किलोमीटर दूर तोकमोक के अंदर है। और वो कैंपस एक ऐसा कैंपस है जो इंडियन पेरेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स की जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक ही कैंपस में एकेडमिक यानी उनका स्टडी हो, एक ही कैंपस के अंदर उनका हॉस्पिटल हो और वही कैंपस में उनका हॉस्टल फैसिलिटी हो। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग द इंडियन वेज फूड एज वेल एज द सेफ्टी सिक्योरिटी, बहुत सारे कंसर्न होते हैं। तो वो सब चीज़ों को लेके जब पेरेंट्स कंसर्न करते हैं तब उनके लिए वी मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन लेके आया है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी कैन से द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एकेडमिक्स। सो आज हमारे साथ में डॉक्टर वसीम सर है। ही इज़ द सीनियर लेक्चरर एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में है। तो उनसे हम जानेंगे कि वाई स्टूडेंट और पेरेंट्स हैव टू चूज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया किर्गिस्तान। गुड डे। यस सर। सर, आई जस्ट वांट टू नो दैट लाइक अभी बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि एकेडमिक, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कोई भी कंट्री का स्टूडेंट्स जब आता है तब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एकेडमिक प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज विदाउट एकेडमिक दे कांट स्टडी मेडिसिन. So how is the academic all type of the department in University of South Asia? Okay, good day and welcome to our university. मैं start यहाँ से लूँगा कि we are licensed university from the Ministry of Health, Ministry of Education, Kyrgyzstan. Not only this, we also follow the syllabuses of Kyrgyzstan internationally एंड पाकिस्तान एंड इंडिया स्पेशली, बिकॉज हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ से आते हैं. सो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्हेन दे गेट द डिप्लोम दे हैव वेरी गुड स्किल्स, नॉलेज दैट दे कैन compete with local students in India and in Pakistan. So हम लोग जो है also other than this हमारे पास WHO लाइसेंसिंग है, ECFMG लाइसेंसिंग है एंड WFME लाइसेंसिंग है. वी आर वेल रिकग्नाइज्ड और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. यस सर. सो इसका मतलब ये है कि लाइक स्टूडेंट्स कैन इन फ्यूचर, बिकॉज डे बाय डे स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू गिव USMLE एग्जाम, UK PLAB एग्जाम. Sometimes they are supposed to plan for the European exam. So with all these licenses, students can give any kind of the PG exams in future also. Now sir, come to the point like ये यूनिवर्सिटी का इंफ्रा हमने देखा. टुडे वी विजिटेड एंड दिस इज माय सेकंड थर्ड विजिट ऑफ दिस कैंपस. आई एम अमेज्ड टू सी दैट द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न एमिनिटीज दे आर डेवलप्ड. सो सर, क्लैरिटी दीजिए कि क्लासरूम कैसा है, क्या क्या मॉडर्न इक्विपमेंट वी आर यूजिंग एंड लैब कैसा होता है. ओके, इसमें मैं ये आपको ऐड कर सकता हूँ कि वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. फॉर एग्जांपल वी हैव लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के स्टडी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं स्पेयर टाइम, इन फ्री टाइम. एंड ऑल्सो वी गिव एक्सेस टू ई लाइब्रेरीज. ओके, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोक्रेन लाइब्रेरी, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी फैसिलिटेटेड लाइब्रेरी जो कि रिसर्च और उस पर काम करती है. सो स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, दे ऑल्सो गेट रिकग्नाइज्ड और गेट द नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मेडिसिन. एंड मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें कि व्हेन एट द लास्ट ईयर ऑफ स्टडी हम जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं फॉर their own country examination. Okay. For example, for the NLE examination, yes, and for the Indian students they have their own NMC exam and NMCI exam. उनके लिए वो preparation करवाते हैं for last 6 months. Okay. So this is also a big plus point for the students. True. I seen that there are many faculties like Asian faculties भी है, so it will be easier and convenient to students to learn and like हिंदी में बात कर सकते हो, तो कई बार कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो ईज हो जाता है बच्चों के लिए. हमारे पास इंडियन वो भी हैं, टीचर्स हैं. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो मैं भी हिंदी में बता सकता हूँ, उर्दू में बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ ईजीली. अदर देन दिस हमारे पास जितने भी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं, दे आर लोकल्स. वो इंग्लिश में टीच करते हैं एंड दे आर डॉक्टर्स विद मिनिमम 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस.
सो अदर देन बुक्स हम उनको असल में बताते हैं कि मेडिसिन में होता क्या है, हाउ टू डील द पेशेंट, बायोएथिक्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे ट्रीट करना है किस सिचुएशन को। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उनको बच्चों को समझाना। True. And sir, what about the classroom facility? Yes, we have many classrooms and very comfortable for the students. वो भी आप वीडियो में भी आप देखा होगा आपने। इसके अलावा हमारे पास जो है जितने भी क्लासरूम्स हैं उसमें प्रोजेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स एंड अदर देन दिस 3D एनाटॉमिकल टेबल्स, एनाटॉमिकल म्यूज़ियम है हमारे पास, सिमुलेशन सेंटर है हमारे पास। सो जितनी भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं या मेडिकल प्रोसीजर्स, बैंडेजिंग, ड्रिप लगाना, हाउ टू डू गिव द इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रामस, सो जितने भी बहुत सारे डिफरेंट वो होते हैं, गायनिकोलॉजिकल है, पीडियाट्रिक्स है, वो हमारे पास सब चीज़ें सिमुलेशन में मौजूद हैं। Okay. अदर देन दिस हम जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए हर सेमेस्टर में बच्चे को क्लिनिक्स में भेजते हैं। Okay. फॉर 1 month, फॉर 3 weeks, 4 weeks, हर was according to syllabus Yes. and credit hours. और एक चीज़ और भी ऐड कर देता हूँ कि हमारे कैंपस के बिल्कुल अबाउट 150 मीटर्स के फासले पे हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। Okay. So on the walking distance, students after having the class they go for clinical practice. Okay. So the main concern, because when like parents are thinking about that, like when they are sending their child abroad and they are thinking that the clinical knowledge will be lesser compared to other. So this will be happen if the government hospital is nearby, then students can more practice, hands-on practice is available. Yes, hands-on practice is available. I can give you an example. For example, from the first semester, students they go for just assistant for helping the nurses. Yes. In the second semester, they assist as a nurse or they Yes. work as a nurse. Yes. In the third, fourth semester, they go to the ambulance department, Yes. first aid department. So step wise, we give them very good Clinical exposure. Yeah, that's what students and parents require for the MBBS journey. Now, this is not academic question, but yes, this is most important, because when students are living abroad, so parents is more worried about their accommodation and the food. So, like which kind of the facility we are providing in the university? Yes, we have our own hostel, which is located within the campus. Okay. Just within 50 meters. Okay. So we constructed the hostel within our campus area, so that the travel time, these headaches, they should not happen. Yes. The students feel more comfortable and they can sit and give more time to the study and syllabus. Yes. And what about the food facility? Because see, Indian parents are more worried about the vegetarian and non-veg, both options are there. Yes, always. we have special cooks for the Indian. We have special separate menu for the vegetarians, and who are some students they don't like spicy or they cannot bear because of stomach problem. So we have 3 different menus: veg, meat, and not spicy. Okay. So almost देखा जाए तो all the things which is required for the medical study, and the parents and students concern always be a good campus, modern amenities, clinical hands-on practice, and the hostel and the food facility. Everything under the one roof. We can say that the University of South Asia is the one of the university which have everything under the one roof. Yes, you can say that it's an ideal project for the student to come and join, and even students we also give them sports activities, festivals, for example Holi, Indian festival, Pakistani festival, and also we have local students, Kazakh students, Kyrgyz student. So a few months back we had combined cultural event where Kyrgyz, Kazakh, multinational festival. It was very nice. So this is what given the international exposure actually. Like the cultural, we can say that these all students are the cultural ambassadors, and that's why the tradition, culture, if they are sharing with their tradition and their culture to others and celebrate together, it will create a harmony also. Yes, we sit together, we eat together, so we don't have any differences.
We have about 9 nationalities in our campus. Oh. From Arabian countries, from Asian countries. So we all sit together. Yes. So that's amazing. Like students and parents can 101% choose University of South Asia for their future medical study, and it's a budget friendly also. Yes, very less fee structure and very good quality. Yeah. So at the sum up, we can say that like in only $3,200, you can get like extraordinary modern amenities and infrastructure for your medical study, which is like less than the government fees somewhere, the semi-government college fees in India. So this is what the opportunity for the students who really keen to become a doctor, who are like their family wants to make their child a doctor, but because of the high like fees in the private medical college and the less seat in the government, so that's why they are not thinking about, and they sometimes they feel that they want to like change the goal. So we can say that don't change the goal, just change the way and come here in Kyrgyzstan. University of South Asia always welcome you, and like international affairs department and the senior faculty like Dr. Wasim sir give lots of time and inputs about the USA. He personally, like I personally seen that each and every steps of the all the university departments, he guided us personally extraordinary. So you do not have to worry for anything, and you can choose University of South Asia for your future journey. And sir, last, your message to the Indian students who are keen to come here, what's your message? Okay. I would like to welcome them to University of South Asia, and as a senior lecturer in International Affairs Department, we assure you good quality education, security, food and all the facilities for you. So please welcome. Thanks a lot, sir. Thank Thank you you. very much. Thanks a lot.